हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। आज हम घूमते घूमते पहुंच गए हैं किशनगढ़ तहसील के सुरसुरा गांव में। यहां पर एक आश्रम है जहां पर लाखों रुपए की गिर गाय खड़ी हैं, जो कि इनको नस्ल सुधार के आधार पर एक के बाद एक पीढ़ी दर पीढ़ी बेहतर बनाया जा रहा है। और यह संभव हो पाया है जो अच्छी जो नंदी हैं उनकी मदद से। अगर आप लोग अच्छे नंदी नहीं खरीद सकते हैं तो आप लोग एक बेहतर सीमन लगा के अपने घर पर ही लाखों रुपए की गिर गाय तैयार कर सकते हैं, जो कि आपको नामी जो बुल होते हैं, महंगे जो बुल होते हैं, उनके सीमन डॉक्टर साहब से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, तो इनका हम इंटरव्यू लेंगे कि आप अपने घर पर 5 लीटर की गिर गाय को 8 लीटर की कैसे बना सकते हैं, या फिर 3 लीटर की गिर गाय को आप लोग 5-6 लीटर की कैसे बना सकते हैं। तो काफ़ी महंगे नंदी होते हैं गिर के, जो कि टॉप जो 5 बुल हैं, जैसे कि अमर बुल हैं, माधव बुल हैं, जो भरत बुल हैं, प्रदीप बुल था। तो ऐसे बुल के सीमन आप लोगों को अवेलेबल होंगे। अगर हम नंदी खरीदते हैं तो नंदी हमें लगभग लाखों रुपए, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए के नंदी पड़ता है, जो कि इनका सीमन ही होता है 20 लाख रुपए महीने का। तो ऐसे आप लोग सस्ते जो सीमन होते हैं लगभग 1000, 1200 और 900 रुपये के सीमन स्टोर होती हैं, इन्हें खरीद कर आप लोग अपने घर पर नस्ल सुधार कर सकते हैं। तो हमारे साथ है यहाँ पर पुखराज जी डॉक्टर साहब, वेटनरी डॉक्टर हैं, इनसे हम लोग बात करते हैं। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, आप अपना परिचय दें सबसे पहले दर्शकों को। सर, मेरा नाम पुखराज जाट, मैं वेटनरी डॉक्टर, मेरा ग्राम है सांदोलिया जी। और लगभग 2016 से मैं पोस्टेड हूँ जी। और मैं गिर गाय के ऊपर ही काम करता हूँ सर। और मेरे को गिर नस्ल ही पसंद है। मैं गुजरात टू राजस्थान प्लस दोनों जगह के मिला के मैं 51 प्लस से ऊपर बुलों की सीमन अवेलेबल है मेरे पास। बिल्कुल। और किसी बंदे को अगर ज़रूरत है ऑल ओवर राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया, तो मैं वहाँ देने के लिए भी जाता हूँ, मेरे बंदे जाते हैं। और बढ़िया नस्ल के ही हम नंदी के वो सीमन अवेलेबल कराते हैं। बिल्कुल। और किसी भाई को अगर चाहिए तो हम बिल्कुल वहाँ तक पहुँचाएंगे। और जिस बंदे को अगर आज सीमन चाहिए तो हमारे को 7 दिन पहले ही वो बोले ताकि वहाँ तक हम पहुँचा सकें। बिल्कुल। तो जो फेमस बुल की अगर मैं बात करूँ तो लगभग कौन कौन से ऐसे बुल हो गए, आप थोड़ा सा रिकॉर्ड हमें बताएं। जैसे कि फेमस बुल है सर, पहले थे भैरव, अमर, कार्तिक, कान्हा, बिल्कुल, प्रदीप, राघव, प्रिंस, ऐसे मिला के बहुत सारे बुल थे। तो अभी मेरे पास 51 प्लस से ऊपर बुलों के सीमन हैं। जैसे कि इस बुल का नाम मोती है सर जी। तो ऐसे बुलों के हम सीमन रखते हैं। जैसे कि अभी देख लो, ये इन्हीं का रिजल्ट है। ये अच्छा, प्योर इस बुल की अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूँ थोड़ा सा, तो क्या कुछ इसका डैम सील्ड होगा या फिर इसकी माँ का दूध? इसकी माँ का दूध लगभग 1 टाइम 11 लीटर है जी। और ये भैरव का बच्चा है सर जी। भैरव का है ना, भैरव का बेटा है सर ये जी। ठीक है। ठीक है। ये देखो भैरव का रिजल्ट ऐसा है सर। सीमन ओरिजिनल ही की पहचान ये होती है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अगर आज के समय में कोई बंदा डेयरी फार्मिंग करना चाहता है, हाँ, तो क्या गिर गाय से डेयरी फार्मिंग करना सही रहेगा उसके लिए? हाँ बिल्कुल, घिर पे ही काम करना चाहिए, क्योंकि घिर के दूध के अंदर बहुत बड़े बड़े जीन होते। ठीक है। तो जब मान लीजिए अगर कोई बंदा डेयरी फार्मिंग शुरू करता है, तो वो उसको फायदेमंद बनाने के लिए, मान लीजिए वो दूध पे काम करे या फिर वो ब्रीड पे काम करे, तो कैसे उसको काम करना चाहिए? जैसे अच्छे नंदियों का सीमन गाय के अंदर ब्रीडिंग के लिए लगाना चाहिए, ताकि वो जो उसका फार्म है ना, वो फेल ना हो। बिल्कुल। और गिर के अंदर आज पूरी दुनिया में गिर गाय की दूध की जरूरत है। जैसे गिर गाय के अंदर आज देख लो, उसका गोबर भी काम में आ रहा है। हाँ। उसका मूत्र भी काम में आ रहा है। हाँ। इसमें कोई भी चीज़ देख लो आप। हाँ। गिर ही सबसे बेस्ट नस्ल है। बिल्कुल। ये कभी भी इसका फॉर्म फैलने होने वाला नहीं है सर। बिल्कुल। तो गिर गाय की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, तो अगर आप अपने फार्म पर बछड़ियाँ तैयार करके भी अगर बेचते हो, हाँ, तो भी आज अच्छा मुनाफा इससे कमा सकते हो। हाँ बिल्कुल कमा सकते तो हैं। अगर गिर गाय की बछड़ी की अगर मैं बात करूं, तो लगभग कितने दिन में प्रेग्नेंट हो जाती होगी? ये हो जाती है सर जी 2.5 से 3 साल के बीच में। 2.5 से 3 साल के बीच में प्रेग्नेंट हो जाती है। बिल्कुल प्रेग्नेंट हो जाती है। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी जो टॉप क्वालिटी की जो गाय हैं वो आप हमें दिखाएं थोड़ा। ये देखो, ये टॉप नस्ल की बच्ची है। हाँ। ये सिमन की बेटी, सिमन की है। ये भी सिमन की है। और हाँ, और ये भी सिमन का ही है सर। अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं दूध की बात करूँ, हाँ, तो लगभग अपना दूध क्या रहता होगा गायों का? 8 से 9 लीटर।
8 से 9 लीटर वन टाइम का। टाइम का। ठीक है, तो कितनी गाय अभी इस फार्म पे होगी? सर अभी लगभग 30 के आसपास है। 30 गाय के आसपास है। ठीक है, एवरेज। तो इस गाय की फेट की अगर हम बात करें तो कितनी कुछ फेट आती है? 5.5 से 6 पेट के बीच में इनकी आती है सर। ठीक है, तो ब्रीडिंग की जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो अगर कोई बंदा आपसे सीमन लेना चाहता है, मान लीजिए कोई दूर से डेयरी फार्मिंग कर रहा है और आपसे अगर सीमन लेना चाहता है, सीमन लेना चाहता है जैसे कि 100 किलोमीटर तक तो हम खुद ही लगा देते हैं। हाँ, अगर दूरी पे कोई मंगवाना बंदा चाहता है जी, तो उसको हम बिल्कुल अवेलेबल कराएंगे। तो ट्रांसपोर्टिंग खर्चा बढ़ जाता है उसमें सर जी। तो जितनी दूरी होती है उतने वो सीमन थोड़ा महंगा। बाकी अगर ज़्यादा क्वालिटी में लेना चाहता है जैसे कि 10 से 15 20 तो उसका सस्ता पड़ेगा। एक सीमन तो हम पहुंचा नहीं पाएंगे वहाँ तक। ठीक है, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऑल ओवर भारत के अंदर हम किसी भी जगह अगर बंदा लेना चाहता है तो वहाँ तक हम पहुँचाएंगे। क्योंकि जैसे 10 15 20 सीमन को लेना चाहता है तो हम बिल्कुल जाके देंगे उसको। ठीक है, मोबाइल नंबर आप अपना बताओ। 99 29 22 10 88। 99 29 22 10 88। हाँ जी। ठीक है, नाम अपना पुखराज जाट है? मेरा नाम सर पुखराज जाट है। ठीक है, मेरा गांव सांदोलिया, मुकाम पोस्ट सांदोलिया, वया तहसील, और तहसील किशनगढ़ है वैसे पहले, अभी अराई लग रही है हमारी। ठीक है, और जिला अजमेर, ठीक है। राजस्थान। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ से सीमन खरीदना है तो आप लोग सीमन भी खरीद सकते हैं, और ब्रीडिंग के लिए आप लोग अगर सीमन पे काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपकी जो फार्म है उसको आप बहुत ही जल्दी इसको ग्रो कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये सर जी ये भी सीमन की है। सीमन में इसमें जैसे कि ये देख लो हम्प है इसका, अडर देख लो, सभी देख लो, गिर के अलग अलग जो करेक्टर्स होते हैं ना, सारे के सारे गल कंबल बिल्कुल। इसकी नाभि देख लो आप। ये गाय पहले लंपिंग में आई हुई है सर, थोड़ी इसलिए से दुबली है। ठीक है, लंपिंग में लगभग मेरे हिसाब से 33% गोवंश खत्म हो चुका है सर। इस वजह से पूरे भारत और आउट ऑफ कंट्री भी इस गिर पे ही काम करना चाहती है। और सबसे ज़्यादा गिर नस्ल देखी जाए तो गुजरात और राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा है। ऐसी बात है सर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग सीमन खरीदना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क करें, क्योंकि ये आपको बहुत दूर दूर तक काफ़ी अच्छे अच्छे नंदी का सीमन उपलब्ध करवा देंगे।